हे साथियों, जीवन की इस गहराई को कभी समझने की कोशिश की है कि आखिर क्यों हम बार बार इच्छाओं में उलझ जाते हैं? क्यों कभी मन शांति चाहता है तो कभी भोग की ओर भागता है, और क्यों कभी बिना वजह हम अंधकार और आलस्य में डूब जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में इन सभी रहस्यों का दिव्य उत्तर दिया है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे भीतर 3 शक्तियां निरंतर काम कर रही हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं गुणों के कारण कभी हम देवतुल्य हो जाते हैं, कभी भोग और इच्छाओं में फंस जाते हैं, और कभी अज्ञान व आलस्य में डूब जाते हैं। लेकिन भगवान का संदेश केवल इतना नहीं है कि हम इन गुणों को पहचानें, बल्कि यह भी है कि हम इनसे ऊपर उठकर उस परम शांति और परम पुरुष की ओर बढ़ें, जहां केवल मुक्ति है, केवल आनंद है। आइए अब हम श्लोक दर श्लोक इस दिव्य अध्याय की गहराई में उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे फिर एक उत्तम और परम ज्ञान बताऊंगा। यह वह ज्ञान है जो सारे ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है। इसे जानकर आर्ष मुनि परम सिद्धि अर्थात परम मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझे अब तक कई रहस्यों का ज्ञान दिया है, परंतु अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वह सभी ज्ञानों में सर्वोच्च है। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं है, यह वह ज्योतिर्मय ज्ञान है जिसे सुनकर, समझकर और अपने जीवन में उतारकर आर्ष मुनियों ने संसार के बंधनों को काट दिया और अमर मुक्ति को प्राप्त किया। अर्जुन, संसार में बहुत से ज्ञान हैं, भौतिक ज्ञान जिनसे हम जीवन जीना सीखते हैं, शास्त्रीय ज्ञान जिनसे हम धर्म और कर्तव्य समझते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जिनसे हम आत्मा और परमात्मा को पहचानते हैं। परंतु अब जो ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ वह इन सब का सार है। यह वह चाबी है जिससे मुक्ति का द्वार खुलता है। भगवान मानो अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम इस रहस्य को समझ गए तो तुम्हें न जन्म मरण का भय रहेगा, न कर्म बंधन का जाल। यही वह ज्ञान है जिसने अनादिकाल से मुनियों को ब्रह्म की शरण में पहुंचा दिया। यहाँ हमें समझना चाहिए कि जब भी भगवान परम ज्ञानम कहते हैं तो वे केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि हमें जीवन के अंधकार से मुक्त करने का मार्ग बताते हैं। आज हम ज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, क्योंकि हमारे पास केवल सूचना है, सत्य का ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जब तक हम आत्मा और परमात्मा को चलाने वाले गुणों के रहस्य को नहीं समझते, तब तक हम संसार में बंधे रहेंगे। इसलिए यह अध्याय विशेष है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कैसे हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर केवल प्रभु के चरणों में टिक सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वे न तो जन्म के समय उत्पन्न होते हैं और न ही प्रलय में नष्ट होते हैं, अर्थात वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान केवल मन को संतोष देने के लिए नहीं है। इसका अभ्यास करने वाला साधक मेरे स्वरूप में आ जाता है। जब वह मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह न तो संसार के जन्म से प्रभावित होता है, न मृत्यु से। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब वह पुनः जन्म नहीं लेता। जब प्रलय होती है, तब भी वह विनाश को नहीं छूता, अर्थात वह परमात्मा के शाश्वत स्वरूप में मिल जाता है। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा साधक वह नहीं है जो केवल ज्ञान सुनता है, बल्कि वह है जो उस ज्ञान को जीवन का आधार बना लेता है। जो ऐसा करता है वह संसार की अनित्यता से परे हो जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म और मृत्यु का भय। हमें मृत्यु का डर सताता है, हमें भविष्य का डर सताता है, हमें अनिश्चितता सताती है। परंतु जो व्यक्ति भगवान के इस ज्ञान का अनुसरण करता है, उसके लिए यह सब मिथ्या हो जाता है। वह जान लेता है, मैं न जन्मा हूँ न मरूंगा, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ। यही शांति और अमृतत्व का अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, अर्जुन, यह संपूर्ण महत्त्व, मूल प्रकृति मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भ रूप से बीज रखता हूँ और उससे सब भूत जीव उत्पन्न होते हैं।
यहाँ भगवान सृष्टि का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो संपूर्ण प्रकृति है यही मेरी माया है, मेरा गर्भ है। जब मैं उसमें बीज रूप से अपनी शक्ति रखता हूँ तब उससे यह सारा संसार जन्म लेता है। इसका अर्थ है कि प्रकृति माता है, परमात्मा पिता है और दोनों के संयोग से यह संसार उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, मैं ही उस बीज को धारण करता हूँ जिसके आधार पर अनगिनत जीव संसार में आते हैं। यहाँ हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि हम सब किसी संयोग या संयोगवश पैदा नहीं हुए हैं। हमारा अस्तित्व ईश्वर की योजना का भाग है। जैसे बीज डालने के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही भगवान की इच्छा के बिना संसार का एक भी जीव जन्म नहीं ले सकता। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सत्य यह है, हम सब केवल भगवान की सृष्टि के अंग हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जितने भी प्राणी सभी योनियों में जन्म लेते हैं, उन सब का मूल गर्भ तो महत्त्व प्रकृति ही है और उसमें बीज प्रदान करने वाला मैं ही पिता हूं। भगवान सृष्टि की रचना का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि केवल मनुष्य ही ईश्वर की संतान है। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वे देवता हों, असुर हों, पशु हों, पक्षी हों, कीट पतंगे हों या फिर सूक्ष्म जीव हों, सबकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है। परंतु उस प्रकृति में बीज डालने वाला मैं ही हूं। इस प्रकार मैं ही सब जीवों का पिता हूं और प्रकृति उनकी माता है। इससे स्पष्ट है कि संसार में कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है। हर जीव ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमारे भीतर ईश्वर का ही बीज है। अक्सर हम दूसरों को तुच्छ मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सबका पिता एक ही है। तो भला हम कैसे किसी को छोटा मान ले? अगर हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, तो सब में वही परमात्मा है। यही भावना हमें समान दृष्टि देती है। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये गुण अविनाशी आत्मा को देह में बांधते हैं। अब भगवान असली विषय पर आते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति में तीन मुख्य गुण होते हैं। 1 सत्व, शुद्धि, ज्ञान, शांति। 2 रजस, क्रिया, इच्छा, कामना, अस्थिरता। 3 तमस, अज्ञान, आलस्य, मोह, जड़ता। ये तीनों मिलकर जीव को इस शरीर में बांध देते हैं। अर्जुन, आत्मा तो नित्य, शुद्ध और अविनाशी है, परंतु जब वह इन तीन गुणों के वश में हो जाती है, तब वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। यदि आत्मा स्वतंत्र है, तो फिर हम बंधन में क्यों हैं? उत्तर यही है, इन तीन गुणों के कारण। जब सत्व अधिक होता है, तो हम ज्ञान और भलाई की ओर आकर्षित होते हैं। जब रजस अधिक होता है, तो हम भोग, कर्म और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। जब तमस बढ़ता है, तो हम आलस्य, मोह और अज्ञान में फंस जाते हैं। साधना का लक्ष्य है इन तीनों को पहचानकर उनसे ऊपर उठना। हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण निर्मल है, प्रकाश उत्पन्न करता है और दोष रहित है। यह जीव को सुख और ज्ञान के संग में बांध देता है। भगवान कहते हैं, सत्व गुण शुद्ध और निर्मल है। यह प्रकाश की तरह है जो सत्य और असत्य को स्पष्ट करता है। यह रोग रहित है, इसलिए मनुष्य को शांति और सुख देता है। परंतु ध्यान देना, हे अर्जुन, सत्व गुण भी आत्मा को बांध देता है। कैसे? यह मनुष्य को सुख के संग बांधता है। यह मनुष्य को ज्ञान के अहंकार में बांधता है। इस प्रकार यद्यपि सत्व गुण पवित्र है, फिर भी यह मुक्ति नहीं है। यह केवल उच्च स्तर का बंधन है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं ज्ञानवान हूं, तो यही मुक्ति है। लेकिन भगवान बताते हैं कि यह भी बंधन है, क्योंकि जब तक मनुष्य सुख और ज्ञान से आसक्त रहेगा, वह पुनर्जन्म से मुक्त नहीं होगा। मुक्ति तभी है जब हम सुख दुख, ज्ञान अज्ञान सबके पार चले जाएं और केवल ईश्वर में स्थित हो जाए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण की शक्ति बहुत प्रबल है। इसका स्वभाव है आसक्ति और इच्छा। जहां रजोगुण अधिक होता है, वहां मनुष्य में तृष्णाएं, इच्छाएं बढ़ती हैं, संतुष्ट नहीं रहता। रजोगुण का परिणाम है मनुष्य अधिक कर्म करता है, कर्मों से बंध जाता है और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। इस प्रकार रजोगुण मनुष्य को कर्म की बेड़ियों में बांध देता है।
भगवान कहते हैं, तमोगुण सबसे अंधकारमय है, यह अज्ञान से पैदा होता है। जब यह मनुष्य पर हावी होता है तो वह न सही को देखता है न गलत को। वह केवल मोह, आलस्य, प्रमाद और नींद में डूबा रहता है। तमोगुण आत्मा को बंधन में डालता है, क्योंकि यह मनुष्य को कर्म करने से ही रोक देता है। हमारे समाज में रजोगुण बहुत प्रबल है। हमें धन चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें भोग चाहिए। यह तृष्णा हमें निरंतर कर्म में उलझाती है। कर्म बुरा नहीं है, लेकिन जब कर्म केवल स्वार्थ और भोग के लिए हो तब वह बंधन बन जाता है। तमोगुण हमारे भीतर तब प्रकट होता है जब हम आलस्य में डूबे रहते हैं, समय व्यर्थ गंवाते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं। तमोगुण का प्रभाव इतना घना है कि यह मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। भगवान तीनों गुणों के प्रभाव को एक साथ बताते हैं। सत्व हमें सुख और ज्ञान में बांधता है, रजोगुण हमें कर्म और इच्छाओं में बांधता है, तमोगुण हमें अज्ञान और आलस्य में बांधता है। अर्जुन, इस प्रकार आत्मा इन तीनों में उलझकर बंधन में रहती है। हमारे जीवन में यही तीनों गुण निरंतर संघर्ष करते हैं। कभी सत्व हावी होता है तो हम शांत, अच्छे और धर्मप्रिय होते हैं। कभी रजोगुण बढ़ता है तो हम इच्छाओं और कर्मों में डूब जाते हैं। कभी तमोगुण पकड़ लेता है तो हम आलस्य और मोह में खो जाते हैं। लेकिन मुक्ति तभी है जब हम इन तीनों से ऊपर उठें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण स्थिर नहीं हैं। कभी सत्व प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। यह संघर्ष चलता रहता है। जब सत्व प्रबल होता है तो मनुष्य में शांति, भलाई और ज्ञान आता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो वह इच्छाओं और कर्मों में भागता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो वह अज्ञान और पतन में डूब जाता है। मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है, क्योंकि इन गुणों का संतुलन बदलता रहता है। अगर हम सजग रहें तो धीरे धीरे सत्व को बढ़ा सकते हैं और फिर उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य के भीतर स्पष्टता आती है, जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, जब हृदय में प्रकाश और विवेक उत्पन्न होता है, तब जानना कि सत्व गुण बढ़ा है। सत्व की वृद्धि से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। उसकी आंखों में दया, उसकी वाणी में मिठास और उसके आचरण में शांति प्रकट होती है। जब भी हमारे भीतर शांति, धैर्य और समझ उत्पन्न हो तो यह सत्व गुण का प्रभाव है। यह हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तो मनुष्य में लोभ बढ़ता है। वह हर समय नया काम शुरू करता है, लेकिन संतोष नहीं पाता। उसके मन में अशांति रहती है और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती। रजोगुण का यही स्वभाव है, वह जीव को कर्म और तृष्णा में बांध देता है। आज का आधुनिक जीवन रजोगुण से भरा है। हर कोई अधिक चाहता है, जल्दी चाहता है और अंत में थक जाता है। सच्चा सुख लोभ और तृष्णा से मुक्त होने में है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो मनुष्य अंधकार में डूब जाता है। वह न सही को समझता है न गलत को। उसमें आलस्य आता है, वह अपने कर्तव्य भूल जाता है और मोह में बंध जाता है। तमोगुण धीरे धीरे आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आलसी, अज्ञानी और मोहग्रस्त है, वह धीरे धीरे अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए साधक को तमोगुण से सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए। हे अर्जुन, जो साधक सत्व गुण में स्थित होकर शरीर छोड़ता है, वह ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। वह पुण्य आत्माओं और ये ऋषि मुनियों के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। यह सत्व गुण का फल है। सत्व गुण से मृत्यु भी मंगलमय होती है। इसलिए साधक को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य रजोगुण की स्थिति में मरता है, वह कर्म प्रिय मनुष्यों में जन्म लेता है, और जो तमोगुण में मरता है वह मूर्ख योनि में जन्म पाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण का परिणाम है पुनर्जन्म। रजोगुणी मृत्यु के बाद मनुष्य पुनः कर्मशील परिवारों में जन्म लेता है, लेकिन तमोगुणी मृत्यु के बाद नीच योनि में मूर्ख, पशु या निम्न जीवन में जन्म लेता है। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि जीवन के गुण ही मृत्यु और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। इसलिए हर क्षण गुणों को ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान यहाँ तीनों गुणों के कर्मों का परिणाम बताते हैं। सत्व से कर्म शुद्ध और पुण्यकारी होते हैं। रजोगुण से कर्म दुख और असंतोष देते हैं। तमोगुण से कर्म केवल अज्ञान और पतन की ओर ले जाते हैं। सत्वगुण से किए गए कर्मों का फल निर्मल और शुभ होता है। रजोगुण से किया कर्म दुखदायी फल देता है और तमोगुण से किया कर्म अज्ञान का फल देता है। हम जैसा गुण अपनाएंगे वैसा ही फल पाएंगे। यह शाश्वत नियम है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, सत्व प्रकाश देता है, रजोगुण लोभ देता है और तमोगुण मनुष्य को अंधकार में डाल देता है। इस प्रकार ये तीनों गुण आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। सत्वगुणी लोग ऊपर स्वर्ग या ऊंचे लोकों में जाते हैं। रजोगुणी बीच में रहते हैं, मनुष्य लोक में। तमोगुणी नीचे की योनि में गिरते हैं। हे अर्जुन, गुणों के अनुसार आत्मा की गति होती है। सत्व ऊर्ध्व गति देता है, रजोगुण मध्यम गति देता है, तमोगुण अधोगति देता है। जीवन का लक्ष्य सत्व को बढ़ाकर उससे भी ऊपर उठना है। जब साधक यह देख लेता है कि गुण ही सब कर्म करते हैं, आत्मा नहीं, और वह मुझ परमात्मा को गुणों से परे जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता, केवल गुण ही सब कर्म कराते हैं। जो साधक इस सत्य को देख लेता है और मुझ में स्थित हो जाता है, वही मुक्ति को पाता है। जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, जरा और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारा लक्ष्य सत्व, रज और तम से भी ऊपर उठना है, तभी मुक्ति संभव है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, वह साधक कैसे पहचाना जाए जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक गुणों के प्रभाव में आने पर उनसे द्वेष नहीं करता और उनके हटने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, वही त्रिगुणातीत है। साधक की पहचान यह है कि सुख आए तो वह उसमें फंसे नहीं, दुख आए तो वह उससे घृणा न करे। ज्ञान, मोह, कर्म कुछ भी हो, वह समाभाव से सबको देखे। यही संतुलन उसे त्रिगुणातीत बनाता है। भगवान आगे बताते हैं, जो साधक सुख दुख मान अपमान में सम रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान देखता है, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, वही त्रिगुणातीत है। यहाँ भगवान अंतिम रहस्य बताते हैं। त्रिगुणातीत होने का सबसे सरल मार्ग है मेरी भक्ति। जो निरंतर भक्ति करता है, वह स्वतः ही इन गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो साधक अविचलित होकर भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का आश्रय हूँ, अमृत का, शाश्वत धर्म का और परम सुख का आधार हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म का भी आधार मैं ही हूँ। साधक जब मेरी शरण में आता है तो वह न केवल गुणों से ऊपर उठता है, बल्कि परम सुख और अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए अंतिम उपाय यही है, अविचलित भक्ति। अध्याय 14 हमें यह सिखाता है, सत्व हमें ऊंचा ले जाता है, रजोगुण हमें उलझाता है, तमोगुण हमें गिराता है, लेकिन मुक्ति इन तीनों से भी ऊपर है और ऊपर उठने का सरलतम उपाय है भगवान की अविचलित भक्ति। जय श्री कृष्ण।